या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सुराज्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा, अपनी जिम्मेवारियों को परिपूर्ण करना होगा और तब जाकर के भारत सुराज्य के सपने को पाने में और अधिक देर नहीं करेगा। ये बात सही है। देश के सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन ये हम न भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। भाइयों बहनों, एक समय था हमारे यहां सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज सरकार आक्षेपों से घिरी नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं से घिरी हुई है। और जब अपेक्षाओं से घिरी रहती है तब ये बात का संकेत होता है कि जब आशा हो, भरोसा हो, उसी की कोख से अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और अपेक्षाएं सुराज्य की ओर जाने की गति को तेज करती हैं, नए प्राण पुरती हैं और संकल्पों की पूर्ति नित्य निरंतर होती रहती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों के लिए इस स्वराज की यात्रा, आज जब मैं लाल किले की प्राचीर से आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत स्वाभाविक है कि सरकार क्या कर रही है, देश के लिए क्या हो रहा है, देश के लिए क्या होना चाहिए, इन बातों की चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। मैं भी बहुत बड़ा लंबा सरकार के कार्यकाल का हिसाब आपके सामने रख सकता हूं, बहुत सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। 2 साल के कार्यकाल में अनगिनत इनिशिएटिव, अनगिनत काम, लेकिन अगर उस ब्यौरा देने जाऊंगा मैं तो पता नहीं हफ्ते भर मुझे लाल किले की प्राचीर से बोलते रहना पड़ेगा। और इसलिए मैं उस मोह के बजाय आज कार्य की नहीं, इस सरकार की कार्य संस्कृति के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कभी कभी कार्य का तो लेखा जोखा करना सरल होता है, लेकिन कार्य संस्कृति को जब तक गहराई में न जाए, जानना, समझना, पहचानना सामान्य मानवी के लिए सरल नहीं होता।